अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गौहर हेल्पिंग हैंड। इस्लामियात इख्तियारी क्लास 9 का पेपर है और प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अरबी ज़बान के ग्रामर 5 नंबर का आपका पेपर इसमें से आना होता है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 21 शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 शॉर्ट क्वेश्चंस जो बच्चा ये प्रिपेयर करके पेपर में जाएगा उसका ये वाला पोर्शन 5 नंबर का जो अरबी ज़बान ग्रामर में से जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनने होते हैं उसकी गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाउ मूव ऑन। बहुत इजी एक एक लाइन के जवाब आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। सारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप तैयारी के लिए बैठे हैं सिर्फ आप इसमें से यही शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी कर लें और बाकी आप इस हिस्से के हवाले से टेंशन फ्री हो जाएं। कलमा किसे कहते हैं, मिसालें दें। क्वेश्चन नंबर 1, अकेले बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे कुरान, किताब। कितना सिंपल आंसर है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाने हैं। बस इसको एक दफ़ा अपने माइंड में बिठा लें। कलमे की कितनी इकसाम है, तहरीर करें। कलमे की 3 इकसाम है, इसम, फ़ेल, हरफ। सवाल नंबर 3, इसम की तारीफ़ कीजिए। इसम वो कलमा है जो किसी इंसान, हैवान या चीज़ का नाम हो, जैसे तारिक, असद, शेर, ज़हरा, फूल और कलम। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, हर्फ क्या है, एक मिसाल बताएं। हर्फ वो कलमा है जो इसम या फ़ेल के साथ मिले बगैर इस्तेमाल ना होता हो, जैसे मन से, अला तक, अला पर और हल क्या। ये 4 अरबी के वर्ड हैं, इन्हें याद कर लें, इनके मतलब याद कर लें, हर्फ की डेफिनेशन याद कर लें और आपके 2 नंबर एग्जाम्स में और पक्के। इसम की 3 इकसाम लिखें। तो इसका आंसर है इसम की मंदरजा झेल 2 इकसाम है, इसम नकरा और इसम मारफा। उन्होंने इनकी तारीफ़ें नहीं पूछी, अगर आपको याद करना है ज़्यादा अच्छी बात है, आप इसम नकरा और इसम मारफा की तारीफ़ें भी याद कर लें और जब वो ये क्वेश्चन पूछें इसके अंदर ऐड ऑन कर दें, वरना इतना भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसम नकरा क्या है, एक मिसाल दीजिए। अब ये दोनों अलग-अलग क्वेश्चन कर लें या उसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसम नकरा वो जो किसी ख़ास चीज़ का नाम ना हो बल्कि एक ही किस्म की कई चीज़ों का नाम हो, जैसे किताबुन किताब, रजल मर्द और जमाल ऊँट। इसम मारफा क्या है? इसम मारफा वो ख़ास चीज़ का नाम है, जैसे कुरान मजीद, मोहम्मद, फ़ातिमा, आयशा, अल-तमीज़, अल-बैत। अल-बैत का मतलब होता है ख़ास मकान, अल-तमीज़ का मतलब शागिर्द, यानी कि सिर्फ मकान नहीं का, ख़ास मकान का है, ठीक है, ख़ास शागिर्द का है, या फिर उनका नाम ले लो। आयशा एक नाम है लड़की का, ये नहीं सिर्फ लड़की। तो ऐसे वर्ड्स को इसम मारफा कहा जाता है जो किसी बुक नहीं बल्कि बुक का नाम बताया जाए, जैसे कुरान मजीद एक किताब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामर की मदद से क्या है, कुरान, फातिमा, इला और अकल। ये आपने बताना है कि ये क्या है, इसम नकरा, इसम मारफा है। तो जवाब है ये इसम मारफा है, ठीक है। कुरान, फातिमा और फ़ेल है अकल, हर्फ, इला। मुज़क्कर और मोनस किसे कहते हैं? मुज़क्कर वो इसम है जो इंसान, हैवान या किसी और चीज़ के नर को ज़ाहिर करे, यानी कि मेल को जो है वो ज़ाहिर करे, जैसे अब यानी बाप, रजल यानी मर्द, शेर। मोनस क्या है? मोनस वो इसम है जो किसी मादा को ज़ाहिर करे, किसी इंसान के, जैसे दजाजतन मुर्गी और ताविलातुन मेज़। अब आपने याद रखना है, बहुत आसान बातें हैं। जो चीज़ किसी इंसान के नर को ज़ाहिर कर रही है वो मुज़क्कर है, और जो किसी इंसान के, हैवान के या किसी चीज़ के मादा को ज़ाहिर कर रही है वो मोनस है। उसके आगे अरबी में और उर्दू में इनकी 3-3 मिसालें याद करनी है और यहाँ से आपको बहुत ईजी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो वीडियो को देखते देखते ही याद हो गया। सवाल नंबर 11 है, मोनस लफ्ज़ी क्या है, 2 मिसालें बताएं। मोनस लफ्ज़ी वो है जिसके आखिर में अलामात मोनस में से कोई अलामत मौजूद हो, जैसा कि दजाजतुन, दराजतुन यानी साइकिल। ये आपने याद करना है। उसके बाद है मोनस मनवी की तारीफ़ करें। मोनस मनवी वो मोनस है जिसमें अलामात मोनस में से कोई अलामत ना पाई जाए, ठीक है, इसे मोनस मनवी कहते हैं, जैसे उख्तु, उम्मु, ज़ैनब और कुलसूम। अच्छा, जिसमें अलामत है वो मोनस लफ्ज़ी, जिसमें अलामत नहीं है वो मोनस मानवी। बहुत आसान बात है, इसको एक दफ़ा समझ के याद कर लें। उसके बाद है कोई सी 2 अलामात मोनस तहरीर करें। बताएं जी, अलामात मोनस दर्ज झेल है। ताए मरबूता ज़ायदा, जैसे दजाजुत, दरजातु साइकिल, ज़हरातुन फूल, ठीक है। उसके बाद दोबारा बताया गया अलिफ मकसूर ज़ायदा, जैसे सुगरा, कुबरा। अच्छा, जीम अलिफ ममदूदा ज़ायदा, जैसे सौदा, हमज़ा। तो ये जो अरबी के इतने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं ये आपको लाजमी याद करने ही पड़ेंगे। बस आपने एक बात याद रखनी है, जिसमें अलामत है मोनस लफ्ज़ी, नहीं है मोनस मानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मुफरिद की तारीफ़ करें और 2 मिसालें बताएं। मुफरिद वो इसम है जो किसी एक चीज़ को ज़ाहिर करे, जैसे कलम, बंत, असद और मिसबा, और इनके मायने आगे लिखे हुए हैं। आगे है जी, सनिया और जमा किसे कहते हैं। मस्तनिया वो इसम है जो चीज़ों को ज़ाहिर करे।
जैसे कि फलमानी कलम, तलमीज़ान, तालिब, मिसबाहान, दो लैम्प। जमा वो इसम है जो दो से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे, जैसे अकलाम, बनात, लड़कियाँ, मसाबिह, मुस्लिमून, सादिकून और आइदात। तो ये दोनों तरीफ़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है, मस्तनिया की भी और जमा की भी और मुफरद की भी। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे गलती से जो है वो मेरे से क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 16। जमा की किस्में तहरीर करें। जमा की दो किस्में हैं, जमा मक्सर और जमा सालम। जमा मक्सर की भी तारीफ कर दें, वो जमा है जो मुफरद में कुछ तब्दीली करके बनाई जाए, जैसे कलम से अकलाम, मिसबाह से मज़ाहिब। ठीक है, उसके बाद है वो जमा सालिम वो जमा है जिसके बनाते वक्त मुफरद में तब्दीली वाक़या ना हो, बल्कि अलामत जमा के आखिर में लगा दी जाती है, जैसे सादिक, सादिक, सादिकून, मोमिनात और मोमिनात। जमा मक्सर की तारीफ दोबारा आ गई है। फिर आप बता दें वो जमा है जो मुफरद में कुछ तब्दीली करके बनाई जाए, और जैसे कलम, अकलाम, मिसबाह, मसाबिह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जी, जमा बनाए कलम, सिरजिल। इनकी जमा बता दें। वाह, ये जमा आपने सारे याद करके जाना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के बहुत ज़्यादा पेपर्स में आते हैं। फिर पूछा है अकलम और कलामीन ग्रामर के लिहाज से क्या है, तो बता दें अकलम जमा है, फलामीन मस्तनिया है। ये भी सारे याद कर लें, कौन सी मस्तनिया कौन सी जमा है। जमा सालम की किस्में बताएं। दो किस्में जमा सालम की, जमा सालम मुज़क्कर और जमा सालम मोनस। ये दोनों किस्में हैं जी जमा सालम की, तो आपने याद रखनी है। यहाँ पे जवाब नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। बुक खोल के उसके अंदर से इसकी डेफिनेशंस भी याद कर लीजिएगा कि जमा मुज़क्कर सालम कौन सा है और जमा मोनस सालिम कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जमा मोनस सालम की तारीफ़ करें। आ ही गई आगे उसी की तारीफ। जमा मोनस सालम वो जमा है जिस पे मुफरद मोनस के आखिर में अलामात जमा, यानी मुफरद मोनस और उसके आखिर में अलामात जमा अल्फ़ व ताबित लगाई जाती हो, जैसे मोमिनात से मोमिनात, साजिदात से साजिदात। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जमा मुज़क्कर सालम की तारीफ़ आपने मुझे ढूंढ के देनी है और कमेंट के अंदर बताना है कि जमा मुज़क्कर सालम की तारीफ़ क्या है। इंशाल्लाह कल हर स्टूडेंट के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। आप लोग अपने वालिदैन की सारी उम्मीदें पूरी करें, तैयारी करके जाइएगा। चैनल जो है वो बेस्ट कौन सा है हर स्टडी के लिए, गोहर हेल्पिंग हैंड।